निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 25 जून 2026 दिन है गुरुवार का। हम सभी भीमसेनी एकादशी का महाव्रत करेंगे। आइए जानते हैं दान सामग्री की पूरी लिस्ट और जल के घड़े का दान कैसे किया जाता है। कोई जल का घड़ा नहीं ले पाता है तो आप कैसे नियम के तहत दान कर सकते हैं। एक एक चीज को बड़े विस्तार से सही नियम विधान से हम सुनेंगे। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे यह मात्र एक एकादशी ऐसी है जो साल की आने वाली 24 एकादशियों का हमें फल देती है। पुरुषोत्तम माह होता है तो 26 एकादशियां होती है। तो 26 एकादशी किसी कारण से छूट जाती है या आप नहीं कर पाते नियम के तहत, मात्र इस एकादशी का आप व्रत कर लेते हैं तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी में सबसे ज्यादा जो महत्वता है वह जलदान की है। जलदान महादान माना जाता है। अगर आप व्रत उपवास करें या न करें, परंतु जल से भरा हुआ एक घड़ा या एक पात्र या किसी भी स्वरूप में, भले ही शरबत रूप में हो या कहीं प्याऊ इत्यादि की व्यवस्था या किसी रूप में भी आप जल का दान करते हैं तो पितृदेवता इसका सुख प्राप्त करते हैं। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और यह साल का सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो निर्जला एकादशी के दिन आपको जल से भरा हुआ एक घड़ा दान जरूर करना है। किसी कारण से अगर आप एकादशी के दिन जलदान नहीं कर पाते तो द्वादशी के दिन एकादशी रहते रहते अगर आप पारण से पहले भी जल के घड़े का दान कर लेते हैं तो यह महादान हो जाता है। जल जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि पल पल में हम सभी को बहुत आवश्यकता पड़ती है क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है। तो यह महाव्रत है, महादान है, महातप है। गर्मी में जल को छोड़ना अपने आप में एक तपस्या है। अगर आप निर्जला एकादशी बिना जल पिए करते हैं तो उत्तम है। अगर आपसे नहीं रहा जाता, शारीरिक विकृति है, तो आप बिल्कुल जल पीकर भी व्रत कर सकते हैं। सामान्य व्रतों की जगह फल खाकर और जल पीकर व्रत आपको करना ही चाहिए। यह बहुत बड़ी एकादशी है और गुरुवार के दिन होने के कारण तो चमत्कारी रूप में हमारे साथ चलती है। अब इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं जल से भरे हुए घड़े के दान की, फिर अन्य दान की लिस्ट को जानेंगे। सबसे पहले मिट्टी का पात्र हर स्वरूप में पितरों को भी सुख देता है। मिट्टी का पात्र जल को ठंडा भी रखता है। तो कई लोग तो बहुत अधिक 108 की संख्या में जल के घड़ों का दान करते हैं, कई लोग 33 की संख्या में करते हैं, कई लोग अलग अलग अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। परंतु एक मिट्टी का पात्र अगर आपको उपलब्ध हो जाए, परंपरागत रूप से मिट्टी के पात्र की ही महत्वता कही गई है। अगर ऐसा है कि मिट्टी का पात्र आपके क्षेत्र में नहीं प्रयोग में होता है तो आप कोई भी पात्र, जलदान कहा गया है तो उसके तहत आप जलदान कर सकते हैं। कोई भी पात्र ले लीजिए, उस पात्र को सबसे पहले नया लेकर आए। नया नहीं है, पहले से लाया हुआ है, कोरा है, प्रयोग नहीं हुआ है, तो उस स्टील, तांबा, पीतल जैसा भी है परंतु मिट्टी की प्रधानता है तो वह आप लीजिए। सबसे पहले प्रभु जी की पूजा करें। अपने घर के मंदिर में श्री नारायण लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा करें। पूजा विधि कैसे होती है जल्द ही चैनल पर वीडियो आ जाएगा, चिंता टेंशन ना करें। सबसे पहले जल के कलश को भगवान जी की दाहिनी तरफ, ठीक है, बाएं तरफ नहीं, कलश का स्थान भगवान जी के दाहिनी तरफ होता है। तो एक कलश में आप जल भरें, अपने घर का जल भरना है और इसमें ज्यादा कुछ मिलाने की आवश्यकता, मिट्टी के पात्र में मिलाया नहीं जाता है। आप अलग से शरबत इत्यादि दान करना चाहते तो वह करें, परंतु मिट्टी के घड़े में सिर्फ जल दान किया जाता है। उसमें आप जल रखें और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। उस जल के पात्र में आपको 2 की संख्या में या 1 की संख्या में तुलसी का पत्ता जरूर रख देना है, ठीक है। तुलसी का पत्ता आप रख दीजिएगा और 1 चुटकी शक्कर, बस यह पर्याप्त है, ज्यादा कुछ भी नहीं मिलाना है। अब स्वास्तिक आपको घी का या हल्दी का या जिस भी स्वरूप में आप स्वास्तिक बनाएं, उस जो घड़ा है मिट्टी का उसमें स्वास्तिक जरूर बनाएं। उसके मुख पर मौली जरूर बांधे। फिर खाली खुला घड़ा बांधना सही नहीं है, किसी कॉटन के कपड़े से या किसी प्लेट से आप उस घड़े को ढके जरूर, ठीक है। ढकने के बाद उसके ऊपर खाली पात्र अच्छा नहीं है, आप चीनी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, 11, 21, 51 रुपए रख सकते हैं। और मौसमी फल खरबूजा, तरबूज, आम जो भी प्राप्त हो जाए तुलसी के पत्ते के साथ इसे रखें। सबसे पहले प्रभु जी को इसे समर्पित करें, अर्थात उनके सामने रखें और कहें कि हे श्री नारायण भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे एकादशी माता, आज निर्जला एकादशी के दिन मैं जलदान करने जा रही हूँ। मेरे इस जलदान को पितरों को भी सुख प्रदान हो और मेरे परिवार के सदस्यों को भी इस दान का महासुख मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए निर्जला एकादशी के पूरे दिन भर में या द्वादशी तिथि के दिन आप एकादशी रहते रहते जब पारण करेंगे ना 26 तारीख
को, तो उस दिन भी आप दान कर सकते हैं। अब यह जलदान किसी पंडित ब्राह्मण जी को, निर्धन जन को, क्योंकि दरिद्र नारायण रूप में कहा गया है, आने जाने वाले व्यक्ति या किसी को भी जो भी आपको लगता है इसे पानी योग्य है सबको दान कर सकते हैं। परंतु दक्षिणा, फल या एक समय का भोजन इसके साथ रखते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। आप कोई जो है आपको मिलता नहीं है जल के, आजकल सबके पास जल है जी, इस तरह से ले भी नहीं पाते। अब इसे ले जाकर आप सभी क्या करें कि इसके साथ एक पंखा भी जरूर रखें। ये देखिए, अब ये आगे चलकर बताऊंगी आपको और क्या क्या रखना होता है। अब इसे आप सभी को सरल तरीके से, अगर कोई लेने वाला नहीं है, पंडित जी नहीं है, कोशिश तो करें कि किसी योग्य जो शिव नारायण की पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उन्हें दान करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं मिल पाते हैं तो आप कहीं भी जहाँ पर जल वितरित हो रहा हो, बहुत सारे स्थानों पर जल वितरित होता है, कहीं प्याऊ लगा है वहाँ दान कर आए। किसी को भी दान कर सकते हैं, कुम्हारन को दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अन्न वस्त्र आप पंडित जी को दे सकते हैं, जलदान दक्षिणा के साथ किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। यह महादान है। अब इसके साथ साथ और क्या दान करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन? सबसे पहले इस समय पंखे की बहुत आवश्यकता होती है, हाथ से चलने वाला पंखा, इसके साथ दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में पंखा लगवा सकते हैं, आसन दे सकते हैं, और जो सूती रेशमी वस्त्र कहे गए हैं जो ठंडक देते हैं, अभी गर्मी से राहत देते हैं, उन्हें दान कर आ सकते हैं। रुई की बत्तियां दान कर आ सकते हैं। मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। एक समय का भोजन दान कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में रखकर आप तिल दान कर सकते हैं, यह महादान कहा जाता है। कुल मिलाकर जो गर्मी से राहत देते हैं, जैसे चप्पल, जूता, छाता, ये सब चीजें हमें ठंडक प्रदान करती है। किसी गौशाला, किसी मंदिर में चारे का दान इस दिन करना महादान माना जाता है। इस दिन घी का दान किया जा सकता है। जो दान करने योग्य वस्तु होती है ना, वो सब चीजें इस दिन दान की जा सकती हैं, इनका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। यथाशक्ति तथा भक्ति। शरबत, कई लोग इतनी बड़ी संख्या में राहगीरों को तरबूजा, खरबूजा काटकर शरबत इत्यादि के साथ दान करते हैं। किशमिश गलाकर, काजू बादाम गलाकर भी कई क्षेत्रों में दान किया जाता है। ये सब अन्न, वस्त्र, जल, भू, गौ, इन सब के दान की इस दिन महत्वता है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गर्मी से राहत देने वाली चीजें, जैसे पैरों में इस समय बहुत कोई भी गरीब निर्धन जन आपको लगता है कि इसे चप्पलों की आवश्यकता है, इसे छाता की आवश्यकता है, राहगीर जो भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं, घर के द्वार पर पानी की बाल्टी रखकर पशु पक्षी, श्वान, गौ माता के लिए व्यवस्था करें। कुल मिलाकर किसी न किसी स्वरूप में कोई न कोई चीज दान करने की महत्वता है। तो आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आसन, घंटी, पूजा में प्रयोग होने वाले बर्तन, इन सब का दान कर सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा है। अलग अलग स्वरूप में दान हर तरह से सुख देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति देता है। सुहाग सामग्री दान करना, श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए जो भी चीजें हैं, तुलसी इत्यादि का दान करना, पौधा लगाकर किसी मंदिर प्रांगण में, बहुत शुभ और श्रेष्ठता देता है। तो इस तरह से यह दान आप, जो आपका मन है, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी शक्ति है, जो आपकी सामर्थ्य है, उस अनुसार आप दान करें, आपको सब मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बिना व्रत के भी करें, लाभ होगा। अभी के